बनाने के चक्कर में हैं, लेकिन मैं अव्वल रोज से मशकूक था। मुझे पता था कि एट द एंड ऑफ द डे जो है मौलाना साहब ने वसी तर मुल्की मफाद में इनका साथ देना है, और ये हफ्ते 10 दिन में वसी तर मफाद भी सामने आ जाएगा जब वजारतें और गवर्नरियाँ दी जाएंगी। तो लिहाजा, और अफसोस की बात है, इतने पीपल पार्टी, नून और ये JUI, MQM, कितने मुअम्मर सियासतदान हैं। अगर ये लोग मुल्क का नहीं सोचते हैं, इस उम्र में भी हमारी नस्लों का नहीं सोचते हैं, शॉर्ट टर्म ज़ाती मकासद के लिए आइन को किलबड़ बना दिया, पार्लियामान को जिस तरीके से इन्होंने बेतौकीर किया, पार्लियामेंटेरियन को। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, आपने भी कहा कि मौलाना का किरदार मशकूक रहा इस तमाम तर सूरत में, तो बैरिस्टर गौहर और मौलाना जब आज हतमी फैसले के बाद बाहर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ी तारीफ की बैरिस्टर गौहर ने मौलाना साहब के किरदार की। वो बैरिस्टर गौहर साहब की जाती राय हैं। खान साहब ने भी कल मौलाना साहब को बड़ा खराज तहसीन पेश किया। अब देखते हैं कि कल भी वो खराज तहसीन पेश करते हैं या कोई और राय रखते हैं। शेर अफजल मरवत साहब, इन आईनी तरामीम के बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा इन तरामीम का? मेरा ख्याल है कि एहतजाज के लिए राह मजीद हमवार हुई है। सियासत मजीद जो है अदावतों का, गर्मी का और इंतकाम का निशाना बनेगी। रास्ते जो हैं मसालियत की तरफ, कोई एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जो हमें ले जा सके, क्योंकि आज जो ये तरामीम हुई हैं ये सियासतदानों ने अपने लिए तो नहीं की है, अवाम के लिए तो नहीं की है। पाकिस्तान की अदलिया बेकारी तरफ, यानी मरवत साहब, इन तरामीम के बाद आपके ख्याल में खान साहब की रिहाई दूर दूर तक अब नजर नहीं आ रही? अदलिया जो है मजीद सरनगू होगी। सुप्रीम कोर्ट यानी एक अदालत के अंदर दूसरी अदालत बना दी, आपस में चपकलश होगी। ये अभी चंद दिनों की बात है। वकला तहरीक देख रहे हैं आप? कोई तहरीक नहीं है। वकला तहरीक अगर होनी थी तो जो पाकिस्तानियों का 2 साल अशर किया तो वकला उठ जाते ना। अपने तहसीलों में ये नहीं उठे, जहाँ ये जिनके घरों पे गैर कानूनी छापे होते अगर उनके साथ खड़े हो जाते। मैं नहीं देख रहा हूँ कि वकला तहरीक जो है, जब जरूरत थी पाकिस्तान को सबसे ज्यादा ऐसी तहरीकों की, तो सिविल सोसाइटी भी नाकाम हुई। इंसानी हकूक के इदारे जो हैं इधर हैं। कभी आपने सुना ये जो हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ? कोई आवाज, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी खामोश है। वही हो रहा है जो फलस्तीन में हो रहा है, सिविल सोसाइटी खामोश और अदालतों ने सबसे ज्यादा। ये देखो अलीमा खानम को जो गिरफ्तार किया, उसकी बहन समेत, वो आपको कैमरे में नजर आ रहे हैं ना, बेचारी अपने भाई या पाकिस्तान के लीडर के लिए एहतजाज के लिए निहत्ते खड़े हैं। उम्र उसकी देखें जनाब अली, अब दहशतगर्दी का दफा उनका लागू कर दिया है और रिमांड की रिमांड है। तो लिहाजा कैसी अदालतें हैं? ये बताएं कि ये जो प्रेसिडेंट अब सेट किया जा रहा है, कि जो नए चीफ जस्टिस होंगे उनका तकर्रुर अब से पार्लिमानी कमेटियां करेंगी, और पार्लिमानी कमेटी जाहिर बात है पार्लियामेंट तो अरकान जो है जिधर रावलपिंडी उनको कहता है उधर जाते हैं। तो रावलपिंडी अगर वजीर आजम का इंतखाब अपनी मर्जी से करा सकता तो इसका मतलब चीफ जस्टिस भी अब से रावलपिंडी का ही होगा। वैसे तारीखी तौर पर तो चीफ जस्टिस हमेशा से रावलपिंडी कर रहा है। तारीखी लेकिन वो तो सीनियरिटी बेस पे खुद सुने ना, नहीं सीनियरिटी बेस पे ये 18वीं आईनी तरमीम के बाद कानून बना। इससे पहले तो ये भी डिस्प्यूट में रहे ना, मुतनाज़ा रहे। लेकिन सबसे अहम बात यह है ना कि जिस मुल्क, जिस धरती पे इंसाफ मफकूद हो, लोग गिरफ्तार होते हैं, हमारा पावर जो था, हमारा यकीन जो था, वो थी अदालतें। और उन अदालतों ने एन उसी वक्त हमें मायूस किया जब सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को जरूरत थी। ये बुनियादी हकूक का चैप्टर क्या कहता है? 34 दफा शाहरियार अफरीदी जो है रिहा हुआ, गिरफ्तार हुआ। अली मोहम्मद खान की मिसाल आपके सामने है। अली अमीन को गिरफ्तार किया गया, सुबह सुबह पिराया गया, उसके टांगों के नाखून खींचे गए, उसके बाल काटे गए, उसके 36 घंटे उसको गर्दन से हाथ बांध के और गर्दन को पाँव से बांध के सिंध ट्रेवल कराया गया। यज़ीन कुरैशी की बेगम को किस अंदाज में उठाया गया? आपको इल्म भी है कि बच्चों को मारा जाता था, उनकी वीडियो लाइव करके उनकी माँ को दिखाई जाती थी। ये MNAs आपको कहें, ये जो 11 MNAs, 9 MNA और 2 सेनेटर जो इनको प्यारे हो चुके हैं, वो मेजॉरिटी ये लालच में गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि उनके नाम तश्तस्बाम करें, बता दें उनको ये वो मकरू चेहरे हैं जिन्होंने इन पार्टी की पीठ में चूरा घोंपा जब इनका पूरे वसूख, पूरे यकीन और इस्तेकामत के साथ खान के साथ बड़ा होने का वक्त था। अच्छा, ये बताइएगा कि अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम का जो मामला है, ट्रायल हो सकता है? अगर मिलिट्री ट्रायल होता है तो हर रोज हम सुनते हैं और कहते हैं कि इतना गिर गए हैं, इतना गिर गए हैं, लेकिन ये जो लॉज है ना, ये गिरावट, ये हर आए दिन के साथ नए रिकॉर्ड बनाती जाती है। तो अब ये आपकी बात पहले तो हम ऐसा करते थे इमरान खान और मिलिट्री ट्रिब्यूनल, लेकिन अब कोई चीज वही तो नहीं है।
कोई चीज बईद नहीं है, ये जो चाहे, क्योंकि मुतलकुल अनानियत है, सिविल मार्शल लॉ है, कोई बुनियादी हकूक नहीं है। जिन लोगों की तरफ हम देखते थे, ये जज साहिबान खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेटरबाजियां कर रहे थे, और जिन्होंने बचाना था उन हजरत ने एन आईनी तरमीम से चंद दिन पहले रामवार की कि भाई वोट काउंट तस्वुर होगा। अच्छा ये बताइए जो अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम का यहाँ पे मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलखुसूस आपको हुकूमत के किस इत्तेहादी पर सबसे ज्यादा अफसोस है आपको आज? हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं तो आपसे भी वादे कर रहे थे और हुकूमत के साथ भी थे, और एन वक्त पर उन्होंने हुकूमत के साथ हाथ मिला लिया, सबसे ज्यादा किस पर अफसोस है आपको? किसी पर अफसोस नहीं है ना, ज़मीर तो इनका है नहीं, तो अफसोस क्या है? जस्टिस हम पहले से जानते थे, मुझे तो नहीं लगता ना। जस्टिस मंसूर अली शाह को अगला चीफ जस्टिस देख रहे हैं आप? मंसूर अली शाह साहब को मेरा ख्याल है कि शायद वो जो बेदस्तपा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उनको बना ही दे, मेरा ख्याल है। अदरवाइज ये भी वही जो एक्सरसाइज की गई इतनी ज्यादा, ये तगदो काफी दिनों से चल रही थी, ये किस वजह से थी अगर आप कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन सकते हैं? देखिए, ये सब एक तक हौसला था। कौम को पहले बताया गया फाइज ईसा को एक्सटेंशन दे रहे हैं, आर्टिकल 8 अमेंड हो रहा है, आर्टिकल 63 अमेंड हो रहा है, ताकि आप तोप का लाइसेंस मांगे तो पिस्तौल का लाइसेंस तो मिल ही जाता है। ये सारी बातें अंडरस्टूड थी कि ये चीजें नहीं होनी थी, और फाइज ईसा साहब को भी ये शायद बावर कराया गया कि आप भी फैसिलिटेट करें, वो भी लगे रहे कि शायद मेरे लिए रास्ता हमवार हो रहा है। आखिर में मियां नवाज शरीफ नाम ही ना हुआ जो आखिर में टुमका दिखाई ना दे।